ये स्लीप एपनिया होता क्यों है? आपने कई बार ये सवाल पूछा होगा किसी से या आपने देखा होगा कि कोई एक इंसान सोते समय अचानक उसकी श्वास रुक जाती है, वो ज़ोर-ज़ोर से स्नोरिंग करते हैं। स्लीप एपनिया के 2 कारण हो सकते हैं। एक है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया और दूसरा है सेंट्रल स्लीप एपनिया। इन ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया आपके श्वास के रास्ते में किसी न किसी तरीके की अड़चन आती है। एक पेशेंट को एक पीड़ित को बार-बार रात में नींद डिस्टर्ब होती है, उसे बार-बार अवेकनिंग होती है। व्हाट कॉजेस ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया? जैसे हम श्वास लेते हैं, हमारा ब्रीदिंग शुरू होता है हमारे नाक से, हवा जो है यहाँ से यहाँ तक पास होती है। अगर आपके नाक में ऑब्स्ट्रक्शन है या आपके नाक में डिविएटेड नेजल सेप्टम है, आपको साइनोसाइटिस है, कई बार आपके नाक के पीछे एडेनॉइड टिश्यू, गले के अंदर का टॉन्सिल टिश्यू, ये भी बहुत बड़ा होता है, तो इससे भी आपका जो श्वास का रास्ता है वो नैरो हो जाता है या ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। अब दूसरे टाइप की स्लीप एपनिया के बारे में बात करें तो उसका नाम है सेंट्रल स्लीप एपनिया। सेंट्रल स्लीप एपनिया ऐसा कंडीशन है जिसमें आपका ब्रेन जो है आपको रेस्पिरेटरी सेंटर को इंफॉर्मेशन देना भूल जाता है। इस कारण से बिना कोई ऑब्स्ट्रक्शन के फिर भी पेशेंट एक प्रकार की स्लीप एपनिया में जाता है, उसकी श्वास रुकती है और उसे अड़चनें आती हैं। ये सेंट्रल स्लीप एपनिया जनरली एक प्रकार के स्ट्रोक या किसी प्रकार के ब्रेन कंडीशन जिसमें ब्रेन का फंक्शन ऑल्टर हो जा रहा है उसमें देखा जाता है। तो ये आपने अभी समझा कि स्लीप एपनिया 2 टाइप के होते हैं, एक ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया और सेंट्रल स्लीप एपनिया। सो अगर आप ऐसा कुछ महसूस कर रहे हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाएं और अपना इलाज कराएं।